ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं आज रोशन राही में रहमत रज़ा और सनी जेराल्ड। रहमत रज़ा शायर हैं और सनी का ताल्लुक़ कारोबार से है। अमेरिका में मुकीम हैं, वहीं पर सारी खिदमत कर रही हैं, चर्च की खिदमत भी, कलीसिया की खिदमत भी, और ख़ुद भी रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। रहमत रज़ा, आप शायर हैं, तो ब्रेक पर जाने से पहले हम कह रहे थे कि हम आपसे सुनेंगे आपकी कहानी कि आप कैसे शायर बन गए। ये तो खुदा की तरफ से एक देन है, बख्शिश है। बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई वाक़या तो हुआ ना। लेकिन बचपन से ही मेरा खुदा के साथ लगाव था। जब बहुत छोटा था उसी वक्त मैं कुछ ना कुछ लिख के रख देता था, तो लेकिन वो मैं ये समझता नहीं था कि शायरी है। लेकिन करते करते स्टेज पे आना हुआ, फिर थोड़ा बोलने की बातचीत चली। फिर जब स्टेज पे आता था मैं कई दफ़ा ऐसे मुंह से अल्फाज अदा कर देता, लोग कहते थे शायरी है। मैंने फिर लिखना शुरू किया, तो लिख के वहीं पेपर छोड़ दिया करता था। तो एक दिन पेपर वो मेरी बीवी संभालती गई, तो वो काफ़ी सारे हो गए। मैंने एक दफ़ा मेरे बुज़ुर्ग खुदा के खादम पास्टर हिजकिल सब है, तो मैंने उनसे शेयर किया। कहता यार रज़ा ये क्या? कहता ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं और पास्टर हिजकिल साहब मेरे उस्ताद भी हैं, तो बैठे रहना और वो मेरा थोड़ा बहुत सलाह करनी उन्होंने। थोड़ा सा मुझे डायमीटर जो होता है इनका, रदीफ काफिया, रदीफ काफिया ये सब कुछ बंदिश अल्फाज में की सारी बंदिश बतानी नज़्म में होती है। तो एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये परवेज़ फ़िदा साहब जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, खुदा के पास हैं, तो उन्होंने गाया था कि मुझ बेवफा को वफ़ाएं दे गया, मुझ बेवफा को वफ़ाएं दे गया, मुझे ज़िंदगानी की दुआएं दे गया। मेरी वहशतों को निकाल कर मेरे जिस्म से, मेरी वहशतों को निकाल कर मेरे जिस्म से मुझे अपने जैसी वो अदाएं दे गया। अकाबों की मानद मुझे दे के ज़ोर, अकाबों की मानद मुझे दे के ज़ोर, मुझे ऊंचा उड़ने की हवाएं दे गया। ऐ बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ, ऐ बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ। यस्सु मेरा कैसी सदाएं दे गया, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चल, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चल। रज़ा तुझको वो कैसी रज़ाएं दे गया। ज़बरदस्त। रज़ा तुझको वो कैसी रज़ाएं दे गया, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है ये, और गौर करें इस पर तो और जहतें खुलती हैं और पर्दे वाज़े होते हैं कि किस तरह खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, हमें संभालता है। रहमत रज़ा, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर कोई आपकी किताबों को पढ़ना चाहे कैसे हासिल कर सकता है? वैसे तो वारसपुरा गली नंबर 6 में हमारा घर भी है उधर, तो अगर कोई फ़ोन करके लेना चाहे तो हम उन्हें पार्सल भी कर देते हैं, तो वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई बहन भाई लेना चाहें तो हम हाजिर हैं। सनी जेराल्ड, आप बताइए कि आपने भी अभी ज़िक्र किया कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी है आपको और तब कहीं जाकर ये मकाम मिला। एक नौजवान को क्या पैगाम देंगे आप? मैं पैगाम दूंगा कि जैसा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरी बेस जो है वो क्रिश्चियन घराने से हुई है। तो मैं सुनता था कि जब यीशु मसीह छोटे थे तो वो अपने बाप के साथ कारोबार में हेल्प करते थे, और उनका कारोबार जो था वो बढ़ाई का था। इसका मतलब कि तब वो फर्नीचर बनाते थे, कुछ ना कुछ लकड़ी का काम करते थे, कुछ ना कुछ पैसा आता था, अपना घर चलाते थे। और अगर यही बात हम सोचें कि हमारे मसीह ने भी कारोबार किया है, वो भी एक कारोबारी बंदे थे, पहले कारोबार से सीखा था। तो कारोबार से सीख, उनका कोई एजुकेशन का नहीं बताया कि वो कितनी एजुकेशन उन्होंने हासिल की, किस स्कूल में पढ़े, कितनी
क्लासेस पढ़ी, क्या उनका प्रोफेशन बताया कि वो बढ़ई थे। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम ये सोचें कि हमारे बाप यीशु मसीह जिसे हम कहते हैं या जो है, अगर वो एक कारोबारी बंदे थे तो हम भी कारोबार करें और अपने आप को आगे लेके जाएं। एक मेहनत का नमूना हमारे सामने है। जी, तो नौजवानों को खूब मेहनत करनी चाहिए। करनी चाहिए। एक शायर होने के लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है रहमत रज़ा? वैसे तो एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो शायरी की एजुकेशन है ना, ये सीखने से नहीं आती। ये बस खुदा की करम नवाजी होती है कि इन अल्फाजों को जोड़ना, इन मोतियों को एक माला की तरह परोना। कुछ बड़े बड़े उस्ताद लोग होते हैं पीछे जो मदद करते हैं, रहनुमाई और रहनुमाई, तस्हीह होती रहती हाँ है जी। तो एक शेर तख्लीक पाता हाँ है। जी। रहमत रज़ा, आपका जो तालीमी सफ़र है वो क्या रहा? एजुकेशन एक्चुअली हमारा ताल्लुक़ एक गरीब फैमिली से था। तो जब माँ बाप को देखते थे काम करते, तो फिर जो बड़ा बेटा होता है ना, वो ये सोचता है यार कोई काम कर लें ताकि माँ को तकलीफ़ ना उठानी पड़े या बाप को। तो जैसे ही अभी एजुकेशन पूरी भी नहीं की थी तो मुझे काम सीखने के लिए उन्होंने डाल दिया। तो मैंने लेथ मशीन का काम सीख के तो तकरीबन 71 से मैंने काम शुरू कर दिया। उस वक्त MCP वेबडेक काटन मिल के नज़दीक एक सरकारी कंपनी थी, मैं उसमें काम करता था लेथ मशीन का। तो फिर करते करते खुदा का शुक्र है कि 84 में मैं तकरीबन एक दिन में 1000 रुपया उस वक्त भी बना लेता था। तो अगर हम सख्त मेहनत जैसे ने कहा है तो हम करें तो इधर भी पैसे की कमी नहीं है। फिर खुदा का शुक्र ये है कि जैसे जैसे अमेरिका में हम गुरप हुए हैं तो पहले हम सोचते थे कि किसी गोरों के साथ काम करें। अब खुदा का शुक्र है कि हमारे अंडर तकरीबन मेरी कंपनी में जब रूफिंग का हम काम करते हैं 10-12 मैक्सिकन और गोरे वो हमारी हेल्प के लिए। एक दिन वो मुझे बड़े फ़ख्र से कह रहा था, बास हुज़ बास? मैं कहा और बास इज़ गॉड। यस, बिल्कुल, खुदावंद हमारा खालिक है, वो हमें सिखाता और बढ़ाता है। तो सोच रहे थे पहले जब नहीं गए थे किसी तरह जाएं, लेकिन ये पता नहीं करना क्या उधर। जब तक हम अपनी मंजिल का तयन नहीं करते तो ऐसे ख्वाब देखना ये अच्छी बात नहीं है। सनी जेराल्ड क्या समझते हैं कि हमारी जो रहनुमाई करता है वो खुद खुदावंद है? हमारा इंतखाब इसमें क्या माने रखता है? क्या हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं? खुदा ने हमें आई थिंक के टोटली फ्री छोड़ा कि आप जो कुछ करना चाहते हो आप करो। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं और बार बार मिलती हैं, तो उसको पहचानना भी ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं अपनी खूबियों को जान लेते हैं कि मुझे क्या करना है और किस प्रोफेशन में मैं हूँ, तो आई थिंक कि उसी पे काम करें तो सक्सेस मिल जाती है। तो मैं कारोबारी हूँ तो मुझे पैसों का हिसाब ज़्यादा रहता है कि कितने पैसे किसको दिए थे और कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो मैं पैसों के हिसाब किताब से जो है वो चलता हूँ, ज़रा अपना बजट बनाता हूँ और सारे बजट को लेके तो उसी पे कायम रहने की कोशिश करता हूँ। फिर ओवर बजट नहीं जाता और अपनी चादर देख के फिर पाँव फैलाता हूँ। कह सकते हैं कि अपनी हिकमत पर ज़्यादा भरोसा है जी, कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम अगर इसको दयानतदारी से कर रहे हैं तो खुदावंद बरकत देता है। बिल्कुल। तो रहमत रज़ा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि खुदावंद का फजल शामिल है, अपनी मेहनत है, या क्या है? मेरे साथ तो खुदा का फजल ही रहा है। बिल्कुल, और सब चीज़ें हैं और मिलकर भलाई पैदा मैं हुई। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी उधर जाके एयरफोर्स में होगी, मेरा सन इन लॉ एयरफोर्स में होगा, मेरा दूसरा जो सन इन लॉ वो IT में होगा और मेरी बेटी उधर जाके PhD या मास्टर करेगी और दूसरा बेटा सरकारी मुलाजम है, वो पोस्ट ऑफिस में है और उसकी ये 5 व्हील कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें मैं कुछ इधर से टेक्निकल सीखा तो उधर काम आया मेरा। यहाँ की तालीम और वहाँ की तालीम में कितना फ़र्क है? इधर
की तालीम जो है वो इधर के लिए है। अगर इधर से कोई उधर नर्स भी जाती है ना, तो उसे भी जाके उधर नए सिरे से नर्सिंग का कोर्स करना पड़ता है। अगर आप किसी और देश में हैं तो आपको उनके तौर तरीकों के मुताबिक और ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बेशक। तो ये ना सोचें कि सिर्फ जो ये मेहनत हमने यहाँ कर ली वही काफ़ी होगी। तो सनी जेराल्ड, ज़िंदगी फिर मुसलसल मेहनत का नाम हो गई। ज़िंदगी मेहनत का नाम है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप कुछ नहीं करते। जैसे आपका ये स्टूडियो है, दिन रात आप काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं इसको तरक्कियों पर आगे से आगे लेके जाने की स्टूडियो को। तो ऐसे ही हर बिज़नेस ऐसे ही है, एडवर्टाइज़ करनी पड़ती है, आगे पहुंचना पड़ता है ताकि हम पहले आए। तो बिज़नेस जो है आई थिंक, या कुछ भी अपना काम, और जितने भी मेरे ख्याल से मैंने हमारे वारसपुरा में एक पास्टर थे, अभी उनकी डेथ हो गई, राशिद इमैनुअल। उन्होंने मुझे बताया था कि जो जूश लोग हैं वो ज़्यादा अपने कारोबार पर जो है वो करते हैं, वो ज़्यादा जॉब करना नहीं पसंद करते। और आज आप देख लें हमारे घरों में जो भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं बाज़ार में, वो सारी जूश लोगों की है। कोक, पेप्सी, लक्स, साबन, कुछ भी, कोई शैम्पू उठा लें। तो मैंने भी सोचा कि हमें क्यों नहीं अपनी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी अपना कारोबार करना चाहिए। जैसे जब आप बिज़नेस करते हो तो एक मिसाल दूँ मैं, अगर छोटी सी, 2 क्लास फेलो थे, एक बंदे के जॉब पर लग गया, वो जॉब पर गया, अच्छा पैसा कमाया। एक बंदा उधर से उठा, उसने समोसे पकौड़े लगाए रेडी पर। 10 साल बाद मिले, उसने रेडी से एक दुकान बना ली, उसकी अच्छी पोस्टिंग हो गई, अच्छा पैसा बना रहा था, गाड़ी भी आ गई उसके पास। तो उसने बोला कि तूने क्या किया यार, अपनी एजुकेशन सारी ख़त्म की। कहता मेरा कारोबारी ज़हन था, मैंने कारोबार किया, तुम्हारा नहीं था, तुमने अपना काम किया। और जब 50 साल गुजर गए तो वो रिटायर हो गया। रिटायर हो के अपने घर चला गया, अपनी पेंशन लेता था, अपना घर चलाता था। वो बंदा जो 50 साल बाद उसको मिला था, उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। जब उसने सोचा, फिर मिले, फिर बातचीत की, क्या बना ये वो, तुम्हें बताया था अपना काम करते, मैं ऐश कर रहा हूँ। कहता ये बिज़नेस आज मेरा इतना बड़ा हो गया, जब मेरी नस्ल आएगी वो इसको आगे लेके जाएगी। और जब तुम्हारी जॉब है, तुम बस पेंशन पे रहोगे, अपने बच्चे को दोबारा बनाओगे तो वो सक्सेस करेगा यहाँ तक। जब आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस से आप आगे उसकी ब्रांचेस निकालते हो। तो एक छोटा समोसे पकौड़े बेचने वाला बहुत आगे तक पहुँच सकता है। हम नहीं कह सकते कि कोई भी काम कम है या कोई कमतर काम- है, बल्कि आप मेहनत करो तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। छोटा काम कुछ भी करो। फूड जो है, फूड का बिज़नेस जो है वो बेस्ट बिज़नेस है, उतना लगता नहीं जितना आप सेव करते हो। कपड़े का बिज़नेस बेस्ट बिज़नेस है। कपड़े में जब बनता है, कॉटन से लेके आगे तक जब आता है, उसकी कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। अभी लोगों को क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या बिज़नेस में आगे जाना है। तो बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और फिर अपनी इस कमाई से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। रहमत रज़ा, हमने आपकी शायरी से बहुत कुछ सीखा कि किस तरह खुदावंद ने आपकी रहनुमाई की, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो देखने वालों को कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं PMI, पीस, इत्मीनान, इससे बड़ी कोई बात नहीं जो आप दुनिया को दे रहे हैं। बेशक। फिर मिशन जो आपने लिया है कि पूरी दुनिया में जाकर शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे के नाम पर और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और आई इंटरनेशनल, मेरा गीत था उसमें था कि तेरा कर कर जाके प्रचार करूँगा। तो जब आपकी आवाज़, आपको नहीं पता कौन बंदा बीमार घर में बैठा लेट के सुन रहा, कोई गाड़ी में आपके प्रोग्राम देख रहा, तो ये ऐसा एक आपका मीडिया है जो हवाओं में, फ़िज़ाओं में फैला हुआ है। तो खुदा बरकतें आसमानों से नाज़िल कर रहा है। आमीन। तो मेरा यही पैगाम है कि जब भी आप सब सुबह उठें तो सबसे पहले पहला दर्जा खुदा को दें, फैमिली
जो है दुआ प्रेयर अपने बच्चों के साथ करें, ताकि बच्चे आपको देखकर ग्रो अप हों और खुदा की हजूरी में अपने घर से शुरू करें, ना कि ये सोचें कि संडे को चर्च जाना, बल्कि हर रोज़ अपने घरों से बच्चों को तैयार करें, ताकि संडे में जब चर्च जाएं तो आपके बच्चों को पता हो बैठना कैसे है, गीत कैसे गाने हैं, खुदा के खादम का कलाम कैसे सुनना है। मेरा यही पैगाम है कि हमें अपनी फैमिली प्रेयर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जी हाँ, हमने खूबसूरत बात सुनी रहमत रज़ा से कि हमें अपने ख़ानदान में दुआया ज़िंदगी को मजबूत करना है, इकट्ठे मिलकर दुआ करनी है, इकट्ठे मिलकर वर्शिप सेंटर आएँ या टेलीविज़न पर दुआ करें। और सनी जेराल्ड, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आप देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? देखने वालों को यही बताऊंगा कि आज जो मीडिया है ये बहुत आगे निकल चुका है। जैसे पास्टर साहब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एप्पल फ़ोन में भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो गूगल पे भी है। तो जब से मैंने डाउनलोड किया है इसकी ऐप, तो अभी एवरीडे हमारे घर में उधर लगा होता है। उधर स्मार्ट टीवी है तो टीवी पे आप यूट्यूब लगा लेते हो या उसकी ऐप पे जाकर तो उसकी ऐप डाउनलोड करके तो आप देख सकते हो। तो देखने वालों के लिए यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आगे बढ़ें, और जब आप मेहनत करें तो खुदा को ना भूलें। जो उसका हिस्सा है उसको पहले साइड पे रखें, तो आगे चलें तो वो फिर आपको मल्टीप्लाई होके वापस आता है। बहुत खूब। सनी जेराल्ड का पैगाम कि मेहनत करें और खुदा पर छोड़ दें कि वो आपकी राह को रोशन कर रहा है और आपको बरकत दे रहा है। मेहमानों का शुक्रिया जो हमारे साथ थे, रहमत रज़ा और सनी जेराल्ड, आपका भी शुक्रिया। आप देख रहे थे अपना प्रोग्राम रोशन राहें। मीना परवेज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.